हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोगों ने उनका विजिटर वीज़ा जो कि होता है B2 वीज़ा, वो करवाया था। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि ये वीडियो उस विजिटर वीज़ा के बारे में है कि जब किसी के पेरेंट्स या आप यूएसए में घूमने आते हैं तो कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, उससे कैसे अप्लाई करते हैं। तो B1 और B2 दो वीज़ा होते हैं। B1 वीज़ा होता है यूजुअली वर्क के लिए, जो कि ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, स्पीचेस, इन सब के लिए लोग आते हैं। 3 मंथ्स के लिए मिलता है। दूसरा होता है विजिटर वीज़ा B2। उसमें यूएस में अगर आपको अपने पेरेंट्स को या आपको खुद को घूमने आना है तो B2 वीज़ा आप अप्लाई करें। इस B2 वीज़ा के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, पहले क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, बात की क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक TS-160 फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने से पहले। तो आप इस साइट पर आएँ ceac.state.gov/NIP, और आप गूगल पर जाके सर्च करें फॉर्म TS-160, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। और ये ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये साइट खुलती है, जो कि DS-160 फॉर्म हमको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। मैं आपके साथ पहले मैं आपको शो करूँ कि DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पहले अपना पासपोर्ट चेक करें। पासपोर्ट में मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम दोनों है। अगर कोई भी फर्स्ट नेम या सरनेम में से कोई भी मिसिंग है आपके पासपोर्ट में, तो आप ये DS-160 फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों मैंडेटरी फील्ड्स हैं और पहले वो दोनों फील्ड्स चेक करें। नहीं है तो अपना पासपोर्ट पहले फिक्स करवाएं, तब आप B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल फॉर्म शो कराता हूँ और बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड जरूरी थी, उसमें क्या डिटेल्स भरनी पड़ती हैं DS-160 में। DS-160 फॉर्म की उस साइट पर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन मांगता है कि आप वीज़ा किस लोकेशन पर अप्लाई करने वाले हैं। इंडिया में आई थिंक 5 या 6 लोकेशन हैं जहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, आई थिंक ये सारी लोकेशंस हैं। तो ये जो है, आप इस पेज पे जब आएंगे तो आप वो सिलेक्ट करें कि ये अफगानिस्तान, काबुल, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप करें इंडिया, चेन्नई इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया, बॉम्बे जो भी है। उसके बाद ये डिटेल्स एंटर करेंगे जो कि यहाँ पर है, और फिर स्टार्ट एप्लीकेशन। तो इससे आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ से जब दूसरे वाले पेज पे आप पहुँचोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो आप प्रीवियस एप्लीकेशन आप अपलोड कर दें। तो आप नई एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, और ये क्योंकि आप बाद में भी आके इसको फिल कर सकते हैं, एक बार में शायद ही आप भर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करें और उसका आंसर चूज करें, और ध्यान रहे कि वो आंसर आपको याद रहे। अदरवाइज जब आप दूसरी बार इसको एप्लीकेशन को रिट्रीव करने आएंगे तो आप ये एप्लीकेशन रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये पूछेगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सरनेम और गिवन नेम्स। तो सरनेम और गिवन नेम्स, जैसा कि मैंने बताया, अपने पासपोर्ट में से जो होता है वही यहाँ पे डालें, और पासपोर्ट में नहीं है तो सबसे पहले पासपोर्ट पिक करवाएं, फिर फॉर्म DS-160 करें। और सिंस आपके पासपोर्ट में इंडिया में जो होता है इंग्लिश में ही नाम लिख के आता है पासपोर्ट में, तो ये फील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास इंग्लिश में, जिनके पासपोर्ट में इंग्लिश में नाम नहीं है, वो उनको यहाँ पर वो फील्ड भरनी होती है। और ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन आप, ये जो टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, ये भी क्वेश्चन में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, नो सेलेक्ट करें यहाँ पर। और बाकी नीचे जो है वो सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फील्ड है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो ये जो फील्ड है पर्पस ऑफ द यूएस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी वीज़ा क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो विजिटर वीज़ा B2, तो जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल ट्रैवल डिटेल्स पूछते हैं कि आप यूएस में कब प्लान कर रहे हैं ट्रिप, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे,
वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती हैं। और जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है उसमें पूछते हैं कि आपने कभी प्रीवियसली यूएस में ट्रैवल किया है या नहीं किया है, या कहीं और किसी देश में ट्रैवल किया है कि नहीं किया पिछले 15 दिनों में। वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो अगर आप गए हुए हैं तो वो सारी चीज़ें हम डालें। उसके बाद ये स्पेसिफिक जो कॉलम है वो है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का। तो जैसे मैंने बताया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, कैरेक्टर टू कैरेक्टर यहाँ की इंफॉर्मेशन पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। ये जो सेक्शन है वो है यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप जब यूएस में रहेंगे तो यूएस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कोई है, अगर आपका यूएस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कोई, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें, उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये जो सेक्शन है वो है फैमिली इन्फॉर्मेशन का। तो आपके मॉम, डैड, ब्रदर्स, स्पाउस, इन सब के बारे में डिटेल्स इस सेक्शन में डालते हैं। यहाँ पे आपसे पूछते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में आपसे पूछते हैं कि आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो सारी डिटेल्स आप इस सेक्शन में डालें। जो सेक्शन है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास कोई, आप पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी बैकग्राउंड में पूछा जाता है। तो पहले से मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक 5 या 6 पेजेस के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर यस है तो काफ़ी स्लिम चांसेस हो जाते हैं यूएस वीज़ा के। सेक्शन भर देंगे तो आपको फोटो अपलोड करने की बारी आएगी। तो मेक श्योर आपके पास डिजिटल कॉपी हो आपके फोटो की, जो कि यूएस वीज़ा के अकॉर्डिंग हो, वो फोटो आप अपलोड करें। यहाँ पर सेक्शन के आगे आएंगे तो एप्लीकेशन रिव्यू का आएगा। तो मेक श्योर एप्लीकेशन जो भी आपने फिल आउट किया है, 1 बार 2 बार, जितनी बार भी हो सके आप मेक श्योर करें कि उसको रिव्यू करें। मेक श्योर सारी डिटेल्स उसमें है। आखिरी में आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे जो आपने भरी है वो सारी यहाँ पर आपको दिखेंगी। रिव्यू करें उनको और आप अपने एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी, दैट मीन्स कि आपका DS-160 फॉर्म भर गया है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साइन और सबमिट कर देंगे DS-160, आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा क्योंकि आप प्रिंट कर लें और अपने पास रख लें, क्योंकि जब आप वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। DS-160 अगर आप देखेंगे, वो DS-160 कंफर्मेशन इसको बोलते हैं। यही डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना पड़ेगा। अब हमको अप्लाई करना होगा वीज़ा के इंटरव्यू के लिए और बायोमेट्रिक के लिए। आप सबसे पहले आए ustravel.com साइट पर, वहाँ से आप इंटरव्यू, वीज़ा और बायोमेट्रिक दोनों के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक यानी कि आपका रेटिना का स्कैन और आपके फिंगरप्रिंट्स का स्कैन। तो ये साइट है, यहाँ पर शेड्यूल एंड चेंज माय अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे, तो आपको ये नई विंडो पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपका ईमेल एंड पासवर्ड, आपको प्रोफाइल बनानी होगी अपनी, जिससे कि आप आगे यूज़ कर सकें अपने अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने के लिए, रीशेड्यूल करने के लिए या कैंसिल करने के लिए। पहले नया ईमेल, नया प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री करें, पर ईमेल, फर्स्ट नेम और पासवर्ड सिलेक्ट करें। तो जब आप अपनी प्रोफाइल बना के लॉगिन करेंगे तो ये सारा ये पेज नॉर्मली आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कैंसिल, रीशेड्यूल। जब आप पहली बार करते हैं तो आपसे ये प्रोफाइल में भी डिटेल्स मांगता है, आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीज़ें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी यूएस आ रहा है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो भी आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। सारी यूएस कॉन्सुलेट में जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ज़रूर चेक करें कि वो लैंग्वेज में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। मेक श्योर वो सिलेक्ट करें, लैंग्वेज ज़रूर सिलेक्ट करें। उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू की डेट और प्लेस, आपको जो भी सही लगता है वो चूज़ करें। उसके बाद बायोमेट्रिक आपसे पूछा जाएगा, तो बायोमेट्रिक की डेट और शेड्यूल टाइम सेलेक्ट करें। बायोमेट्रिक पहले होता है वीज़ा इंटरव्यू से, सो मेक श्योर कि आप 1 दिन या 2 दिन पहले बायोमेट्रिक शेड्यूल करें। उसके बाद 1 दिन या 2 दिन बाद आप वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करें। जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाए तो हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है? तो यूएस का वीज़ा जो होता है वो 2 टाइप से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सेल्फ स्पॉन्सर होता है, यानी कि आप खुद अपना खर्चा वहन करेंगे। यूएस में जो भी खर्चा होगा, रहने का, खाने पीने का, सब आप खुद ही, जो भी अप्लाई कर रहा है वो सब खर्च करेगा। या दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई अगर आपके यूएस में है जो कि डायरेक्ट रिलेटिव, बेसिकली सन हो, फादर हो, स्पाउस हो,
वो लोग भी आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पहले खुद ही अपना वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपका बिज़नेस क्या है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वर्थ है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि ये स्टेबलिश करें कि आप फाइनेंशियली हेल्थ आपकी अच्छी है, आप यूएस में रहने का, ट्रैवल का सारा खर्चा उठा सकते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं। दूसरा, कोई आपको स्पॉन्सर करे तो जब आप स्पॉन्सर करें तो कई सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपका रिलेशन उस व्यक्ति से है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। दूसरा, उस व्यक्ति जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपका खर्चा उठा सकता है। इनविटेशन लेटर सबसे पहले लगेगा कि वो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है यूएस में आने के लिए। दूसरा, लेटर टू कॉन्सुलेट ज़रूरी होता है, वो आपको कि कॉन्सुलेट को बताने के लिए कि वो पर्सन उनको यूएस बुला रहा है। वो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे आप सर्च कर लें, सैम्पल होता है इनका, तो वैसा अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। फिर उस पर्सन के बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी वो वीज़ा पे हैं उस वीज़ा का अप्रूव्ड नोटिस कि हाँ वो लीगली यूएस में रह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है I-534 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। तो वो फॉर्म भरना पड़ता है जो भी आपको बुला रहा है उस पर्सन को कि हाँ वो आपको बुलाना चाहता है और वो फाइनेंशियल स्टेबल है, वो आपका खर्चा वहन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस फॉर्म में होती है। तो फॉर्म I-534 ये फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी फॉर्म है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और हाँ फैमिली एल्बम अपनी लेके जाएं, क्योंकि वही प्रूफ होता है कि आपका और बुलाने वाले पर्सन के में रिलेशन है। वो फैमिली एल्बम लेके जाएं और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ये इस्टेब्लिश करता हो कि उनका और आपका रिलेशन है वो अपने साथ में ज़रूर लेके जाएं। और हाँ, दोनों ही सेल्फ स्पॉन्सर या यूएस से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसमें DS-160 मैंडेटरी होता है, पासपोर्ट ज़रूरी होता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं दोनों ही केसेस में, तो वो ज़रूर लेके जाएँ साथ में। और अपॉइंटमेंट के टाइम कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने का शेड्यूल करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल्दी लाइन में नंबर आ जाता है, या लेट तो कभी ना हो, क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं तो कैंसिल माना जाता है वो अपॉइंटमेंट, फिर आपको दोबारा शेड्यूल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, हाउ टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, DS-160 कैसे भरें, अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपको आगे के कुछ जो कोई क्वेश्चन हो V2 से रिलेटेड वो हमसे पूछें। ये वीडियो यहीं पे ये चेन ख़त्म नहीं होगी, मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि और जब वीज़ा स्टाम्प हो जाता है, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या आपको सोचना चाहिए, क्या क्या और चीज़ें लगती हैं यूएस में आने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिलेगा। तब तक आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो ज़रूर मुझको बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उस क्वेश्चन का आंसर आप तक ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ देर के बाद, बाय बाय।